ये किसकी नफरतों से लगी आग हर तरफ, ये किसकी नफरतों से लगी आग हर तरफ, जो आज उठ रहा है धुआं हर मकान से, जो आज उठ रहा है धुआं हर मकान से, ये किस यह अहले गोरखपुर की खुशकिस्मती है कि गोरखपुर में हर दौर में ऐसे उदबा, शोरा और अदब नवाज मौजूद रहे हैं जिन्होंने अदब को फरोग देने में अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश की। आज का ये प्रोग्राम इसी उन्वान से किया गया, एक शाम उर्दू शायकीन के नाम, शायकीन उर्दू के नाम। ये आपका ज़ौक़ है, ये आपका शौक़ है, ये उर्दू ज़बान और अदब से, उर्दू शेर व शायरी से आपकी मोहब्बत की रोशन दलील है कि आप ऐसे मौसम में और ऐसे माहौल में भी, जबकि मौसम भी ख़राब है और रास्ता तो इंतहाई ख़राब है, आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए मुनक्किद नहीं किया गया कि 1 घंटा 2 घंटा हम शेर व शायरी कर लें, एक दूसरे को सुना लें, एक दूसरे को शेर व शायरी के जरिए से उनके जज्बात व एहसासात को सिर्फ सुनकर और रह जाए, बल्कि ये प्रोग्राम इसलिए भी मुनक्किद किया गया कि हम अपनी तहजीब को, अपनी अखलाक को, अपनी शनाख्त को कायम रख सकें और हम बता सकें दुनिया को और आइंदा नस्लों को कि हमारे वहाँ नशिस्त व बर्खास्त किस तरह हुआ करती है, बड़ों से मिलने के आदाब क्या होते हैं, हमारा तौर तरीका क्या होता है, हम अपने बुजुर्गों से किस तरह सीखते हैं, हम अपने बुजुर्गों के सामने किस तरह बैठते हैं, कैसे हम उनसे फैज़ हासिल करते हैं, किस तरह असातिज़ा की खिदमत करके हम अपने कलाम के अंदर पुख्तगी पैदा करते हैं, कैसे हम असातिज़ा की खिदमत करके अपने शायरी के अंदर वो चीज़ पैदा करते हैं जिनको सुनने के बाद लोग ये महसूस करते हैं कि ये शायर जो बात कह रहा है वो 100% दुरुस्त है, हकीकत है। ये सारी चीज़ें हमें कब मिलती हैं जब हम असातिज़ा के सामने अपने जानू को तय करते हैं और उनका अदब करते हैं, उनका लिहाज करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। ये उस वक्त होगा जब हम अपने बड़ों की खिदमत करेंगे, जब हम अपने बड़ों का अदब करेंगे, जब हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमारे दरमियान ऐसे शोरा भी हैं जो नौजवान हैं, हमारे दरमियान ऐसे शोरा भी हैं जो दरमियानी दर्जे के शायर हैं, और हमारे दरमियान ऐसे शोरा भी हैं जिनका कलाम और जिनकी शख्सियत एक मिसाली नमूना के तौर पर है। मेरी मुराद है जनाब आसिम गोंडवी साहब से, मेरी मुराद जनाब जालिम जमानी साहब से है, अनकरीब वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। तो मैं यह कर रहा हूँ कि मेरा ये फरीज़ा बनता है, जो इदारा ये प्रोग्राम मुनक्किद करता है, जो लोग ये प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों की कद्र करें, ऐसे लोगों की इज्जत अफजाई करें और उनकी इंतहाई तालीम ताज़ीम और तकरीम करें, ताकि वो आपको वो चीज दे सके जिनके आप तालिब हैं और वो आपको वो चीज अता कर दें जो आप चाहते हैं। यही प्रोग्राम का मकसद है। तो इस प्रोग्राम के इस मकसद के लिए एक छोटा सा अमल कि उनकी इज्जत अफजाई की जाए, बैच लगाकर हमने कोशिश की कि अपने मेहमान आने कराम की इज्जत अफजाई और उनका इस्तकबाल करें। ये एक अमल था। अब दूसरा अमल ये है कि उनका इस्तकबाल शाल पोशी और माला बनाकर किया जाए। मैं चाहूँगा कि चूँकि अमल जल्दी करना है, मुझे 5-7 मिनट में इस प्रोग्राम को मुकम्मल कर देना है। मैं इस प्रोग्राम के कन्वीनर और ताज वेलफेयर फाउंडेशन
गोरखपुर के सेक्रेटरी जनाब मास्टर फैजान सरवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे आली जनाब अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब का इस्तकबाल करें, शाल पोशी के जरिए और माला आपके गले में डालकर इस बात का ऐलान करें कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत जिस शख्सियत की जिम्मे है उसकी अहमियत क्या है, उसका मकाम क्या है, उसका मनसब क्या है और उसका मर्तबा क्या है। मैं जनाब अलहाज मोहम्मद इब्राहिम साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि वो हमारे इस हकीर से हदियत को कबूल फरमा ले। वसीम मजहर जो आज के इस प्रोग्राम के हकीकी मालूम है पोस्टर के हिसाब से नाज़िम मुशायरा है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में हमारा ताउन फरमाए और साथ ही साथ हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, बहुत ही करीबी दिल में बसने वाले जनाब अतीउल्लाह साहिल मदनी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी मेरे इस काम में मेरा ताउन फरमाए। जनाब इब्राहिम साहब के बाद मैं सदर इदारा जनाब आसिम गोंडवी साहब का इस्तकबाल करना चाहूँगा। उसके लिए मैं जनाब अतीउल्लाह साहिल साहब से गुजारिश करूँगा कि आपका इस्तकबाल किया जाए। और ये कैमरा वाले एक वक्त अभी 5-6 लोगों की तस्वीरें लेनी है। जनाब दीदार बस्तवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मोहतरम आप सामने तशरीफ ले आए, इसलिए कि भी एक मजबूरी ये है कि डॉक्टर इम्तियाज समर साहब को और डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब को 10 बजे यहाँ से निकल लेना है। तो मेरे साथ मजबूरी यह है कि जितने मेहमान आने खुसूसी हमारे इस वक्त आ चुके हैं, हम पहले उनका इस्तकबाल कर दें, फिर बाद में जो लोग आते रहेंगे हम उनका वक्फे से इस्तकबाल करते रहेंगे। मैं जनाब इम्तियाज समर साहब को इस्तकबाल के लिए फिर मैं फैजान सरवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब डॉक्टर इम्तियाज समर साहब का इस्तकबाल फरमाए। और उसके बाद डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं डॉक्टर अर्शी बस्तवी पीछे बैठने की आपकी जगह नहीं है। डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब, अतीउल्लाह साहिल साहब, वसीम मजहर साहब, फैजान सरवर साहब आप फरमाए। और इमरान मैं जनाब शाकिर अली शाकिर से गुजारिश करूंगा कि वो मारूफ शायर और पूरी दुनिया में अपनी शायरी से धूम मचाने वाले जनाब दीदार बस्तवी साहब का इस्तकबाल फरमाए। डॉक्टर जनाब दीदार बस्तवी साहब से आप हजरत आ जाएं एक मिनट के लिए, आप तशरीफ लाएं एक मिनट के लिए। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। शाकिर अली शाकिर साहब से गुजारिश है कि वो दीदार बस्तवी साहब से गुजारिश है वो डाइस पर तशरीफ लाएं। और जनाब शाकिर अली शाकिर साहब और फैजान सरवर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इनका इस्तकबाल फरमाए। मौलाना शमीम नदवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना नूरुल्लाह साहब नूर कासिमी का इस्तकबाल फरमाएं। मौलाना शमीम नदवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा। और उसके बाद मौलाना नूर कासिमी साहब का इस्तकबाल डॉक्टर अरमानुल्लाह अंसारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा। मैं देख रहा था अभी कि डॉक्टर अरमानुल्लाह अंसारी साहब मेरे बरादर मुकर्रम जनाब फरीदुद्दीन अंसारी साहब से बड़ी हंस कर बातें कर रहे थे। तो मैं जनाब अरमानुल्लाह अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम की क़यादत कर रहे जनाब फरीदुद्दीन अंसारी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। और ये जाने कि इस्तकबाल जिसका होता है वो भी लायक मुबारकबाद है, और इस्तकबाल जो करता है वो भी लायक मुबारकबाद है कि उसको इस काबिल समझा गया, वो इस लायक है कि इस शख्सियत का इस्तकबाल कर सके, इसलिए उसकी भी अपनी एक अहमियत है। मैं जनाब
इस अमल को यही 1 मिनट के लिए रोकूंगा, इसलिए डॉक्टर दीदार बस्तामी साहब 1 मिनट के लिए आप आ जाते तो एक तस्वीर बस ले लेंगे 1 मिनट में। उस जितने भी लोग जिनका इस्तेमाल किया गया है बस 1 मिनट की वो तस्वीर ले लेंगे, वो वहां से निकाल के फेसबुक वगैरह पर लगाने के लिए। शुएब नहीं कुछ कहेगा, शुएब को 1 मिनट के लिए वो तस्वीर ले लेंगे, इसलिए कि मैं इसके फौरन बाद हाँ मेरा प्रोग्राम देर में शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल वक्त में शुरू हुआ है। हाँ एकदम बस एक तस्वीर ले लें आप। हाँ ये हुआ, अब हुई बात, कुछ पता तो चले कि हाँ कुछ कहीं प्रोग्राम हुआ है। इंशाअल्लाह एक तस्वीर इसके बाद भी दूसरी शिफ्ट में ली जाएगी। हजरात आज का ये प्रोग्राम इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम और प्रोग्राम तो बहुत मुनक्किद किए जाते हैं, मुनक्किद होते रहते हैं, लोग करते हैं। आज के इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि हमारे इस प्रोग्राम में वो शख्सियतें मौजूद हैं जो समाज के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए एक नमूना है। उन्होंने अपने कौल से और अपने अमल से ये साबित किया है कि किसी मजहब का हो, किसी खित्ते का रहने वाला हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, उसकी नजर में इंसानियत की फलाह व बहबूद है और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए जात पात और मजहब की कोई कैद नहीं हुआ करती। हमारे दरमियान कुछ ऐसे डॉक्टर हजरात तशरीफ फरमा हैं जिन्होंने इसको अमली तौर पर साबित किया है कि इंसानियत की खिदमत किस तरह की जाती है। उनके वहाँ जब कोई मरीज जाता है तो मरीज से ये नहीं पूछते कि तुम्हारा मजहब क्या है, बल्कि वो मरीज से ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा मरज क्या है, तुम्हारे मरज क्या है। और जब उनको मरज मालूम होता है तो वो उस मरज की दवा देते हैं जिससे वो मरीज अच्छा हो जाता है। जब वो मरीज अच्छा हो जाता है तो वो डॉक्टर को दवाएं देते हुए ये नहीं देखता कि डॉक्टर किस कौम से ताल्लुक रखता है, किस मजहब से ताल्लुक रखता है, बल्कि उसकी निगाह में डॉक्टर की अहमियत वो होती है जो एक मसीहा की होती है। इसीलिए डॉक्टर के बारे में कहा गया कि ऐ मसीहाए मोहब्बत तुझे मालूम नहीं, ऐ मसीहाए मोहब्बत तुझे मालूम नहीं, बात किस लहजे में की जाती है बीमार के साथ। ये डॉक्टर का कमाल है कि वो अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से मरीज का आधा दुख दूर कर दिया करते हैं। आधा दुख डॉक्टर लोग अपनी बातों से तसल्ली देकर उसको समझाकर उसका आधा दुख कम कर देते हैं और आधा दुख अपनी दवाओं के जरिए कम कर देते हैं। तो ये डॉक्टर जो है ये हमारे लिए, हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत के हामिल है कि अल्लाह ही ताला मरज भी देता है और अल्लाह ताला ही शिफा भी देता है, लेकिन डॉक्टर को एक जरिया बनाया है कि बगैर उनकी इजाजत के अगर तुम इलाज करोगे तो तुम हमेशा नाकाम रहोगे। हमने दुख तुमको दिया है लेकिन डॉक्टर को एक जरिया बनाया है, वसीला बनाया है। अगर तुम उस वसीले को पकड़ोगे, उनको इख्तियार करोगे तो फिर तुम कामयाब होगे, वरना अगर तुमने अपनी मनमानी की तो जान लो कि जो दवा तुम खा रहे हो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। दवा से फायदा होगा कि होगा जहरे कातिल से, दवा से फायदा होगा कि होगा जहरे कातिल से। मरज की क्या दवा है ये कोई बीमार क्या जाने, मरज की दवा बीमार ही जान सकता है। तो हजरत ग्रामी मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये हमारे खुश नसीबी है, खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान कई डॉक्टर्स मौजूद हैं। इनमें से एक जनाब डॉक्टर गुरु प्रकाश गौड़ साहब हैं जो पिछले जहाँ तक मैं जानता हूँ 30 साल से तो कम से कम मैं ही जानता हूँ। उसके और कितने पहले से आप खिदमत कर रहे हैं ये डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। काफ़ी दिनों से आप खिदमत कर रहे हैं, बहुत सारे मरीज आपकी दवाओं से शिफायाब हो चुके हैं, आपकी गुफ्तगू से शिफायाब हो चुके हैं।
मैं चाहूँगा कि ये सिलसिला जो इस्तकबाल का चला है वो एक मतलब फिर उसको जारी कर दिया जाए और उन लोगों का इस्तकबाल किया जाए जो हमारे लिए नमूने अमल हैं, मिसाल हैं। मैं सबसे पहले इस सिलसिले की कड़ी जनाब डॉक्टर गुरु प्रकाश गौर साहब का इस्तकबाल करने के लिए फिर हमारे कन्वीनर साहब कहाँ गए? मैं अपने कन्वीनर जनाब फैजान सरवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और उनका इस्तकबाल फरमाएं। जनाब डॉक्टर गुरु प्रकाश गौर एक काबिल कदर शख्सियत और मेरी इंतहाई खुशनसीबी है कि मैं शाकिर अली के हमरा जब डॉक्टर साहब की क्लिनिक में पहुंचा तो आपने इंतहाई खंदा पेशानी के साथ हमारा इस्तकबाल किया, हमारी बातें सुनी और फौरन आपने यहाँ आने के लिए इजाजत दी और आप यहाँ तशरीफ लाए। इस सिलसिले की अभी आप जायशी पर तशरीफ रखेंगे इसलिए कि एक ग्रुप फोटो आपकी लेनी है। इसके बाद मैं एक और डॉक्टर एजाज अहमद साहब जो हरमैन हॉस्पिटल के मालिक हैं और फरेंदा में पनियरा के पास आपका क्लिनिक है, इंतहाई खलीक इंतहाई बेहतरीन इंसान डॉक्टर एजाज अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। जनाब अतीउल्लाह साहिल साहब से मैं गुजारिश करूंगा और मैं अपने जो हमारे मुआविनीन खुसूसी हैं तौसीफुल हक साहब, हाफिज महफूज अहमद साहब शफी, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप जरा सा इस काम में हमारा ताउन फरमाएं और हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करने में आप हजरात भी हमारा ताउन फरमाएं। जनाब हाफिज महफूज अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और इसके बाद जनाब डॉक्टर मोहम्मद लारैब साहब जिनका नाम बहुत जल्दी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है, होम्योपैथ के बेहतरीन डॉक्टर, एक दिन में 350 मरीज देखने का इनका रिकॉर्ड और इनकी शोहरत इनकी उम्र से कहीं ज्यादा है, दूर दूर से लोग जाते हैं डॉक्टर मोहम्मद लारैब साहब के दवाखाने पर और उससे उनसे शिफायाब होते हैं, फैज़याब होते हैं। ये सिलसिला जारी है। जनाब मौलाना मुजीब बस्तवी साहब जो पिछले 60 सालों से उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत कर रहे हैं और पिराना साली के बावजूद और माजूरी किसी हद तक चलने फिरने उम्र के हिसाब से और कोई वजह से नहीं, माजूरी के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करना चाहूँगा और उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब हाफिज महफूज अहमद अशरफी साहब से कि वो जनाब मौलाना मुजीब बस्तवी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। मौलाना मुजीब बस्तवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। ये एक अजीम मौका है हमारे लिए कि ये सिलसिला अभी चल आप चढ़ जाएं और डॉक्टर साहब से ग्रुप फोटो अभी एक लेनी रहेगी तो वो वहीं इसी में रहते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा, वो चादर वगैरह लगा एक वो अरे ऐसी जगह से लाते कि गलत जगह से क्यों लाए। जनाब मौलाना मुजीब बस्तवी साहब का इस्तकबाल हाफिज महफूज साहब फरमाएंगे और उसके बाद हमारे एक और मेहमान खुसूसी हैं हाफिज मौलाना मोहम्मद अतहर हुसैन कासिमी साहब, ग्रामी मौलाना हाफिज मोहम्मद अतहर हुसैन कासिमी साहब का इस्तकबाल जनाब तौसीफुल हक साहब जो हमारे मुआविनीन खुसूसी में शामिल हैं और उनका इस्तकबाल करेंगे। अब हमारे लिए कोई जल्दी की बात नहीं है, हमारा प्रोग्राम बड़ी ही आसानी से और पूरे इत्मीनान और सुकून से आगे बढ़ेगा, इसलिए कि जल्दी वाला मरहला खत्म हो चुका है। जनाब मौलाना मुजीब बस्तवी साहब और जनाब डॉक्टर मसरूरुल हसन बहार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं।
अतिउल्लाह साहिब से गुजारिश है कि वो जनाब डॉक्टर मसरूरुल हसन साहब का इस्तकबाल करें। उसके बाद मोहम्मद शुएब यहाँ कहीं मौजूद हैं? शुएब कहाँ गया? शुएब इधर आइए। जनाब नूरुद्दीन नूर साहब से हमारे मेहमान हैं, कप्तानगंज से तशरीफ लाए हैं, बड़ी मोहब्बत उर्दू ज़बान व अदब से करते हैं। और शायद जहाँ तक मुझे मालूम है कि शायद हमसे भी कुछ नूरुद्दीन साहब मोहब्बत करते हैं। अगर करते हैं तो अभी उसका इजहार फरमाएंगे, लेकिन वो करे न करे मैं उनसे मोहब्बत करता और उसका सबूत है कि मैं उनका आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल कर रहा हूँ। मोहम्मद शुएब से गुजारिश करूंगा, अजीज़म मोहम्मद शुएब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारे मेहमान हैं जनाब नूरुद्दीन नूर साहब, उनका इस्तकबाल करें। सबूर दानिश साहब से गुजारिश करूंगा कि नींद आपको आ रही है वो 1-2 घंटे के लिए नींद को आप मुलतवी कर दें, फिर बाद में वो इंशाअल्लाह वो कभी न कभी वो कोटा पूरा हो जाएगा। इसलिए कि अभी ये सिलसिला, हाँ एक सिलसिला हज़रत अभी बचा हुआ है और मुझे इंतहाई खुशी होती है कि हमारे दरमियान ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कौम मिल्लत की फिक्र करने वाले हैं। सियासी तौर पर मैं नहीं कहूँगा, सियासी रहनुमा कहना मेरे लिए कोई बहुत इज्जत का लफ्ज नहीं है। मैं ऐसे लोगों को समाजी कारकुन कहा करता हूँ जो समाज की फिक्र करते हैं और समाज की फलाह बहबूद के लिए कोशिशें करते रहते हैं। उन्हीं में से एक नौजवान जो इंतहाई मुखलिस और इंतहाई सआदतमंद है, जिसे कौम मिल्लत की फिक्र है, जो कौम के लिए और अपने मोहल्ले के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके काम के लिए हर वक्त हमा दिन हो या रात हो तैयार रहता है। उनकी बातें सुनता भी है, उनके मसलों को हल करने की कोशिश भी करता है, दुख दर्द में उनके मसाइल में उनका साथ देता है और हर वक्त उनके पीछे रहता है उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए। वो नौजवान काबिल मुबारकबाद नौजवान इमरान दानिश, जो वार्ड नंबर 33 रसूलपुर से कारपोरेटर यानी सभासद का उम्मीदवार भी है और बहुत ही कामयाब नौजवान, बहुत ही मुखलिस नौजवान ये हमारे दरमियान मौजूद है। मैं इमरान दानिश साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और वसीम मजहर जो आज के इस प्रोग्राम के सही मालूम है नाज़िम मुशायरा है, उनसे गुजारिश करूंगा कि इमरान दानिश का इस्तकबाल करें। फिर वक्फे से जैसे हमारे मेहमान खुसूसी जो बाकी मानदा हैं वो आते रहेंगे, हम उनका इस्तकबाल करते रहेंगे। और अगर अब हो सके तो एक ग्रुप फोटो आप चाहें तो ले सकते हैं और न ले सके तो आइंदा प्रोग्राम के आखिर में ग्रुप फोटो ले ली जाएगी। आखिर में भी ग्रुप फोटो हम ले लेंगे। और ये थे हजरत आसिम गोंडवी साहब जो तकरीबन 18 किताबों के मुसन्निफ हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनका एक शेर बहुत मकबूल हुआ, खुदा का शुक्र है आसिम कि हम हुसैनी हैं, खुदा का शुक्र है आसिम कि हम हुसैनी हैं, हमारे वास्ते है वजह इफ्तिखार सलाम। और जनाब आसिम साहब ये भी कहते हैं कि हमारी अपनी भी होती है गिनती खाकसारों में, हमारी अपनी भी होती है गिनती खाकसारों में, मगर जब वक्त पड़ता है तो सीना तान लेते हैं। ये इंसान की फितरत है कि इंसान के अंदर बुर्दबारी भी होनी चाहिए और शुजाअत भी होनी चाहिए कि जब जिस चीज का मौका हो उसका इस्तेमाल किया जाए। आइए दार अदब गोरखपुर की तरफ से ताजवर वेलफेयर फाउंडेशन गोरखपुर के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़िद किया जाने वाला ये मुशायरा, जिसका उन्वान एक शाम शायकीन उर्दू के नाम है और हमारे दरमियान
दो मेहमान तशरीफ लाए हैं। मैं उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता हूँ, मगर फिर भी मैं इमरान दानिश और मोहम्मद उमर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इन मेहमानों को डाइस तक ले आए, ताकि बैच लगाकर और माला बनाकर डाइस के जरिए से उनकी गुलपोशी की जा सके, उनका इस्तकबाल किया जा सके। ये लोग जो हमारी हिफाजत के लिए दिन और रात को एक किए रहते हैं और कुर्बानियां देते हैं और हमारी हिफाजत के लिए अपने सुख चैन को त्याग देते हैं, ये हमारे लिए काबिल कदर भी हैं और हमारी नज़र में इनकी बड़ी अहमियत व वक़्त है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इमरान दानिश और जनाब मोहम्मद उमर से कि वो हमारे मेहमानों का वो बैच लगाकर और माला पहनाकर इस्तकबाल करें और हमारे मीडिया के लोग जो इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं वो इसकी तस्वीर नुमाया तौर पर रखें और ये पैगाम दें कि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम किस मकसद के तहत प्रोग्राम को करते हैं। हमारा काम भाईचारगी को फरोग देना है। हमारा काम दिलों की दूरियों को मिटाकर लोगों को दिलों में मोहब्बत का बीज बोना है। हमें इस हिंदुस्तान को एक ऐसा मुल्क जो पहले ही से दुनिया में अपनी मिसाल आप है, उसको मजीद आगे बढ़ाना है। छोड़ दीजिए उसको। किसी ने कहा था कि अमीर खुसरो के बारे में कि तुम्ही से इत्तेहादे हिंदुओं मुस्लिम है सदियों से। अमीर खुसरो के बारे में कहा था कि तुम्ही से इत्तेहादे हिंदुओं मुस्लिम है सदियों से, तुम्ही इस कारवां के हो अमीर कारवां खुसरो। तो हमारे दरमियान वो शख्सियतें भी मौजूद हैं जो गंगा जमुनी तहजीब की अलामत हैं। जनाब आसिम गोंडवी साहब हैं जो हर तरह की शायरी करते हैं। जनाब अनवर जिया साहब हैं जो कादिरुल कलाम शायर हैं। जनाब डॉक्टर मसरूरुल हसन बहार साहब हैं जो हर तरह की उर्दू हिंदी भोजपुरी शायरी करते हैं।